गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में एक पैसेज पढ़ाया था, मैं इसका समराइज थोड़ा सा दोबारा करना चाहूँगा। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था, 5 क्षेत्र, जैसे पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उनके अलग अलग 5 क्षेत्र बताए थे, और वो 5 क्षेत्र नजदीकी से अंतः संबंधित है, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और राष्ट्र को खाद्यान्न व आर्थिक सुरक्षा की ओर ले जाते हैं। अनुसंधान और विकास, शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, संपूर्ण समुदाय, सरकारी विभाग और एजेंसियों के बीच आवश्यक साझेदारी के द्वारा इस स्वप्न को साकार किया जा सकता है। मुख्य नदियों को जोड़ने की योजना के अतिरिक्त पूरा योजना ग्रामीण संपदा व समृद्धि निर्माण में सहायता करेगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार करने और शहरी क्षेत्र पर आबादी के दबाव को कम करने के लिए विशेष सुझाव के रूप में बनाई गई है। एक परंपरागत शहर के विरुद्ध जो आयताकार आकृति में होता है और लगभग 10/6 किलोमीटर की परिधि में होता है, जबकि प्रस्तुत शहर का मॉडल गोलाकार होगा जो 8 से 10 गांवों को जोड़ता हुआ बनेगा। यह मॉडल गांव तक पहुंच आसान करेगा, यातायात का समय बचाएगा, लागत में महत्वपूर्ण कमी करेगा और आम जनता के लिए अधिक सहूलियत वाला होगा। इस प्रकार का मॉडल ग्रामीण कॉम्प्लेक्सेस को वृत्तीय संयोजन प्रदान करते हुए सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास को गति प्रदान करेगा। राष्ट्र की शक्ति प्रभावी रूप से इसके प्राकृतिक और मानव संसाधनों में निहित होती है, जिसे हम उत्तोलक शक्ति प्रदान करनी चाहिए। मानव संसाधन, विशेषकर विशाल युवा जनसंख्या, राष्ट्र की अद्भुत मूल शक्ति है। 1 अरब लोगों की जनसंख्या में 700 मिलियन लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। राष्ट्र को युवा नेतृत्व की आवश्यकता है जो भारत के विकसित राष्ट्र में परिवर्तन की दिशा को कमांड कर सके, जो कि अब से 20 वर्ष बाद नॉलेज सोसाइटी में अंत्य स्थापित होने वाला है। उत्कृष्ट नेतृत्व चुंबक की भांति है जो श्रेष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित कर संगठन के लिए एक अच्छी टीम तैयार करते हैं और लक्ष्यों के असफल होने पर भी प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि वे जोखिम लेने में नहीं डरते हैं। विजन के निर्माता विशेषकर युवा मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। इस तरह की क्रियात्मक नेतृत्व के क्या गुण हैं? वे परंपरागत भूमिका में कमांडर से कोच, मैनेजर से मेंटर, डायरेक्टर से डेलीगेटर में परिवर्तन का प्रयास करते हैं और सम्मान मांगने के बजाय आत्मसम्मान प्राप्त करने वाले बनने का प्रयास करते हैं। क्रियात्मक नेतृत्व का एक राष्ट्र में जितना अधिक अनुपात होगा, उतनी ही विकसित भारत बनने के विजन की सफलता की संभावना अधिक होगी। बताए गए क्रियात्मक नेतृत्व के विजन और विशेषताओं के अनुरूप विभिन्न लोगों का क्या कार्य हो सकता है? विद्यार्थी समुदाय अपने विद्यालय और घरों के नजदीक स्थित क्षेत्रों में एक निश्चित संख्या में लोगों में बढ़िया लग रही है।
निरक्षरता दूर कर सकते हैं। केवल एक जलती हुई मोमबत्ती ही दूसरी को जला सकती है। आचार्य और माता पिता इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं। सरकार और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं लघु उद्योगों को तकनीकी उन्नति प्रदान कर सकते हैं ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके और वे प्रतिस्पर्धी बन सकें। बृहद उद्योगों को अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करनी पड़ती है ताकि आर्थिक उन्नति व जीडीपी के लिए बाजार की हिस्सेदारी में वृद्धि की जा सके। वे बहुउद्देशीय कंपनियां और वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। किसान समुदाय नए और उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों की सहायता से उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं, विशेषकर शुष्क खेती में। सूचना तकनीकी और ज्ञान कार्यकर्ता पर विशेष उत्तरदायित्व है कि वे टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में योगदान की केवल अपनी व्यावसायिक भूमिका में ही न रहें। पुरा को एक ऐसा व्यावसायिक प्रस्ताव बनना है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो और उद्योगपतियों व लघु उद्योग उद्यमियों द्वारा जिसका प्रबंध हो वह जिसमें सरकारी भागीदारी हो, क्योंकि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा उत्पादन, यातायात और प्रबंध शामिल होता है। इस विजन अवधि में सरकार को शीघ्र निर्णय कर और पारदर्शी प्रशासन द्वारा अपना नाम कमाना है। मीडिया को साझेदारी बनना है और राष्ट्रीय विकास में एक समालोचक बनना है। हमारे संगीतज्ञ, कवि, कारीगर और चित्रकारों को हमारी महान सभ्यता के गौरव का पोषण करना चाहिए और विकसित भारत के गीत का गायन करना चाहिए। इस प्रकार का अभिप्रेरित वातावरण वास्तव में एक मजबूत नींव रखेगा जिससे भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने का विजन पूर्ण होगा। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विजन 2020 का जो उन्होंने इस देश के लिए एक विजन देखा था, एक स्वप्न देखा था। अब इसके अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं। What is पुरा? How is it advantageous? पुरा क्या है? यह कैसे लाभदायक है? क्वेश्चन पूछा पुरा क्या है और वह कैसे लाभदायक है। पहले मैं इसको हिंदी में बोलूँगा। पुरा एक स्कीम है जिसे ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उनमें शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह ग्रामीण संपदा तथा समृद्धि के सृजन में सहायता कर सकती है। यह एक गोलाकार कस्बे की कल्पना करती है जिसमें 8 से 10 गांव सम्मिलित रहते हैं। यह ग्रामीण विकास की प्रक्रिया तेज करेगी। पुरा इज ए स्कीम कॉल्ड प्रोवाइडिंग urban amenities in rural areas. It can help create rural wealth and prosperity. It envisages a ring-shaped town integrating 8 to 10 villages. It will accelerate rural development process. तो ये पुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट डज अकॉर्डिंग टू कलाम रिसाइड द नेशंस स्ट्रेंथ? कलाम के अनुसार
राष्ट्र की ताकत किस में निहित है? कलाम के द्वारा जो राष्ट्र की ताकत है वो किस में निहित है, वो किस में समाई हुई है? इसका आंसर है कलाम के अनुसार देश की शक्ति इसके प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों में निहित होती है। मानव संसाधन विशेषकर विशाल युवा जनसंख्या राष्ट्र की अद्भुत मूल शक्ति है। हमें मानव व प्राकृतिक संसाधनों को उत्तोलक शक्ति प्रदान करनी चाहिए। According to Kalam, the nation's strength predominantly reside in its natural and human resources. Human resources, particularly with large young population, is the unique core strength of the nation. Repeat किया, human resources, particularly with large young population, is the unique core strength of the nation. We should leverage these human and natural resources. Means हमें मानव व प्राकृतिक संसाधनों को उत्तोलक शक्ति प्रदान करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए क्रिएटिव लीडर? एक सृजनकारी नेतृत्व की क्या पहचान है? एक सृजनकारी नेतृत्व की क्या पहचान है? सृजनकारी नेतृत्व देखो, वह परंपरागत भूमिका में परिवर्तित करते हुए या करती हुई कमांडर से कोच, मैनेजर से परामर्शदाता, निदेशक से प्रत्यायोजक, सम्मान की अपेक्षा रखने वाले से सभी का आत्मसम्मान रहे, यह सोचने वाला होता है या होती है। राष्ट्र में उनका उच्चतम अनुपात सफलता को पक्का रहता है। मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा। वह परंपरागत भूमिका में परिवर्तित करते हुए कमांडर से कोच, मैनेजर से परामर्शदाता, निदेशक से प्रत्यायोजक, सम्मान की अपेक्षा रखने वाले से सभी का सम्मान रहे, यह सोचने वाला होता है। राष्ट्र में उनका उच्चतम अनुपात सफलता को पक्का करता है। He or she exercises changes in the traditional role from commander to coach, manager to mentor, director to delegator, from one who demands respect to one who facilitates self-respect. Their higher proportion in a nation assures success. क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ कैन प्रोफेशनल हेल्प ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन? हाउ कैन प्रोफेशनल्स हेल्प ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन? पेशेवर लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कैसे सहायता कर सकते हैं? पेशेवर लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? वो कैसे मदद कर सकते हैं? कौन से लोग? पेशेवर लोग। तो वे लोग भारत को महान बनाने में उनका क्या योगदान होगा और वो किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, विद्यार्थी निरक्षरता दूर करने में सहायता कर सकते हैं। विद्यार्थियों को किसके लिए बताया? निरक्षरता दूर करने के लिए। किसान उत्पादन बढ़ाकर सहायता कर सकते हैं। आईटी तथा नॉलेज वर्कर्स टेलीमेडिसिन
टेली एजुकेशन तथा ई गवर्नेंस में सहायता कर सकते हैं। मीडिया सकारात्मक समालोचन द्वारा सहायता कर सकता है। संगीतकार, कवि, दस्तकार तथा कलाकार भारत की ख्याति बढ़ा सकते हैं। मीन्स जो भी जिस एरिया से संबंधित है, जिस एरिया से रिलेटेड है, वो अपने क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वो इस देश को विकसित करने में सहायता करेगा। तो क्वेश्चन था, व्हाट कैन प्रोफेशनल्स हेल्प ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन। पेशेवर लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार हिंदी में बोलना चाहूँगा। विद्यार्थी निरक्षरता दूर कर सकते हैं। किसान उत्पादन बढ़ाकर सहायता कर सकते हैं। आईटी तथा नॉलेज वर्कर्स टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन तथा ई गवर्नेंस में सहायता कर सकते हैं। मीडिया सकारात्मक समालोचन द्वारा सहायता कर सकता है। संगीतकार, कवि, दस्तकार तथा कलाकार भारत की ख्याति बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। Students can help remove illiteracy. Farmers can help increase productivity. IT and knowledge workers can help in telemedicine, tele-education and e-governance. Media can help by positive criticism. Musician, poet, artists can glorify India। ये इसकी ग्लोरीफाई मीन्स ये भी इसके यश को बढ़ा सकते हैं। मीन्स इस देश में प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द यंग एंड द क्वालिटी लीडर्स। लेखक युवा तथा गुणी नेतृत्व के बारे में क्या कहते हैं। लेखक युवा तथा गुणी नेतृत्व के बारे में क्या कहते हैं। युवा नेतृत्व भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तन का आदेश दे सकते हैं। गुणी नेतृत्व संगठन की एक टीम बनाने के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं और इसे प्रेरित करते रहते हैं। वे खतरों से नहीं डरते हैं। यंग लीडर्स कैन कमांड द चेंजेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन। क्वालिटी लीडर्स अट्रैक्ट द बेस्ट पर्सन्स टू बिल्ड ए टीम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्पायर इट। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क। तो इस पैराग्राफ के इस पैसेज के ये क्वेश्चन थे। फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट वर्ड देखने पैसेज में से पार्ट एक हिस्सा, इसका उल्टा क्या होगा, होल, WHOLE होल। दूसरा है माइनर, तुच्छ, इसका मेजर, बड़ा।
मेजर। थर्ड है जनरल, सामान्य, इसका अपोजिट क्या होगा? स्पेशल, विशेष। इसका क्या है? स्पेशल, विशेष। चौथा है अर्बन, शहर, इसका उल्टा क्या होगा? रूरल, ग्रामीण। शहर का क्या हो गया? ग्रामीण। और लास्ट है ओल्ड, ओल्ड का अपोजिट वर्ड होगा यंग। तो ये अब इसके मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट डज डॉक्टर कलाम मीन बाय ए नेशन ऑफ बिलियन पीपल थिंक एलिबरेट? अरबों की जनसंख्या वाला राष्ट्र सोचता है, इस कथन से डॉक्टर कलाम का क्या आशय है, समझाइए। डॉक्टर कलाम कहते हैं हमारे देश की लगभग 1 अरब जनसंख्या है, लेकिन 10 लाख की जनसंख्या वाले देश के समान सोचते हैं। हमें हमारे विचार उच्च स्तर के रखने चाहिए। हमें विरासत में शांतिपूर्वक जीने की सभ्यता मिली है। हमें किसी भी धर्म या किसी व्यक्तिगत धर्मांधता को हमारे राष्ट्र को खतरे में डालने की अनुमति प्रदान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश किसी भी व्यक्ति, धर्म या पार्टी की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये उनके विचार थे। डॉक्टर कलाम सेज दैट our country has a huge population of 1 billion, but we think like a nation of million people. We should keep our thinking on a high level. We have got a civilizational heritage to live in a peaceful life. We should not allow any religion or any individual fantasies to endanger our nation is more important than any individual religion or party. Second है इसका, what is necessary for the happiness, peace and prosperity of a nation? What is necessary for the happiness, peace and prosperity of a nation? देश की प्रसन्नता, शांति तथा समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? डॉक्टर कलाम कहते हैं केवल आर्थिक समृद्धि तथा सैनिक शक्ति किसी भी देश में शांति नहीं ला सकती। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारी आर्थिक शक्तियों को आध्यात्मिक शक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए। आध्यात्मिक शक्तियों को आर्थिक समृद्धि तथा सैन्य शक्तियों के साथ विकास करने से निश्चय ही प्रसन्नता, समृद्धि तथा शांति की प्राप्ति हो सकेगी। डॉक्टर कलाम सेज दैट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ अलोन कैन नॉट ब्रिंग पीस टू एनी नेशन। इन सच ए सिचुएशन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म आवर रिलीजियस पावर्स into spiritual powers. Evolution of spiritual forces with economic prosperity and military strength will certainly bring happiness, prosperity and peace. Next है, what was the first vision for the nation? What did it give? देश के लिए प्रथम स्वप्न दृश्य क्या था? इससे क्या प्राप्त हुआ? भारत का प्रथम स्वप्न दृश्य आज़ादी प्राप्त करना था। इसे विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीति, दर्शन शास्त्र, न्याय, उद्योग तथा विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में सर्वोत्तम नेतृत्व का उदय हुआ। इसके साथ साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे साक्षरता, कृषि उत्पाद, सामरिक क्षेत्र तथा देश के निश्चित लघु एवं बृहद उद्योगों में सुधार हुआ। The first vision for India was to get independence. This vision created the best of leaders in many fields like politics, philosophy, judiciary, industry and science and technology.
In addition to it, improvement took place in many aspects of life, as in literacy, agricultural products, strategic areas, certain small and large scale industries of our nation. Next है, how does Dr. Kalam emphasize the 21st century? डॉक्टर कलाम 21वीं शताब्दी के बारे में पूर्व विचार किस प्रकार करते हैं? डॉक्टर कलाम कहते हैं 21वीं शताब्दी में पूंजी तथा श्रम के स्थान पर ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा। लोगों का जीवन सूचना तकनीकी आधारित ज्ञान प्रणाली व उत्पाद जैव तकनीकी तथा अंतरिक्ष तकनीकी सहायता से अधिक समृद्ध बनेगा। हम आकाश के किसी ग्रह पर मानव बस्तियों को स्थापित देखेंगे। अंतरिक्ष सौर ऊर्जा को विद्युत शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। अनुसंधान तथा प्रयोगों के परिणामों से मानव जीवन अत्यधिक लाभान्वित होगा। डॉक्टर कलाम emphasizes that in 21st century knowledge will be more important than capital and labor. People's life will be enriched by IT-driven knowledge systems and products, biotechnology and space technology. We will see human inhabitants in one of the planets of the sky. Space solar power radiating to Earth will be used for electric power. Human life will be highly benefited by the result of research and experiments. नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए मैग्नेटिक लीडर? एक चुंबकीय व्यक्तित्व वाले नेता में क्या गुण होते हैं? ऐसा नेता युवा तथा ऊर्जा युक्त होता है, उसके ज्ञान का क्षेत्र विकसित होता है, वह संगठन के लिए एक दल बनाने के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करता है तथा लक्ष्य प्राप्ति में असफल होने पर भी प्रेरित करने वाला नेतृत्व प्रदान करता है। वह जोखिम उठाने से नहीं डरता, वह विशेष रूप से युवा व्यक्तियों को प्रेरित करता है। द मैग्नेटिक लीडर इज यंग, एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ही इज वेल इन्फॉर्म्ड इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। ही अट्रैक्ट द बेस्ट पर्सन्स टू बिल्ड ए टीम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव्स इंस्पायरिंग लीडरशिप इवन ड्यूरिंग फेलियर ऑफ मिशन। He is not afraid of taking risk. He especially motivates the young minds. Next question है, what are the core competencies required for a developed nation? एक विकसित देश के लिए मूलभूत दक्षताएं क्या हैं? एक विकसित देश के लिए सूचना तथा आदान प्रदान तकनीकी, सूचना सुरक्षा, ई गवर्नेंस, वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर विकास, एक शक्तिशाली घरेलू बाजार, चिप डिजाइन तथा बेतार व्यवस्था तथा जैव तकनीकी आदि मूल क्षमताएं एक विकसित देश के लिए आवश्यक हैं। फॉर ए डेवलप्ड नेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट, एंटरटेनमेंट, चिप डिजाइन एंड वायरलेस, ए सिस्टम हार्डवेयर एंड biotechnology, etc. are the basic competencies required for the developed country. Last है, what are the 5 key areas of integrated action required for developed India? वे 5 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकलित कार्य करने के लिए आवश्यक हैं? भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकलित कार्यवाही के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों को अंकित किया गया है। ये हैं कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य कल्याण, आधारभूत ढांचा विकास, सूचना तथा प्रसारण तकनीकी तथा संवेदनशील तकनीकी तथा सैन्य शक्ति का विकास। In order to realize a developed India by 2020, 5 key areas have been identified for an integrated action. They are agriculture and food processing, education and healthcare, infrastructure development, information and communication technology,
एंड प्रोग्रेस ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे ये लेसन का। इसके बाद में अब कंपोजिशन वाले पार्ट पे आएंगे, क्योंकि पोइम्स और लेसन्स हमारे करीब करीब कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपोजिशन वाला पार्ट लेना है।